ड्रामा सजावार की किस्त 58 के इस सनसनीखेज टीजर में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है जहां माजी के फैसले हाल की जिंदगियों को तबाह करने लगते हैं। आगाज ही एक चौंका देने वाले मुकालमे से होता है जब सख्त लहजे में सवाल किया जाता है कि क्या कहा तुमने, और जवाब में एतमाद के साथ कहा जाता है, मेरी बीवी। इस एक जुमले से वाज़ेह हो जाता है कि रिश्तों की हकीकत अब सबके सामने आ रही है और वो राज जो अब तक छुपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने लगे हैं। माहौल में तनाव और जज्बाती दबाव साफ महसूस होता है क्योंकि किसी की आमद ने कई लोगों की जिंदगियों का सुकून छीन लिया है। कहानी आगे बढ़ती है तो मालूम होता है कि माजी में मिंदा के वालिद का एक सख्त फैसला आज के बहरान की बुनियाद बना। अगर इसे घर से ना निकाला जाता तो शायद हालात इस हद तक खराब ना होते। यही पछतावा अब किरदारों की गुफ्तगू में दिखाई देता है जहां हर शख्स अपने किए गए फैसलों का बोझ उठाता नजर आ रहा है। माजी की एक गलती ने न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बदल दी बल्कि कई रिश्तों को ऐसे बंधन में जकड़ दिया जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं लगता। इस सूरत-ए-हाल ने मरकजी किरदार के दिल में भी शदीद कशमकश पैदा कर दी है क्योंकि इसकी मौजूदा शादी दरअसल हालात का नतीजा थी, दिल की ख्वाहिश नहीं। खुशबू से होने वाली शादी का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह रिश्ता मोहब्बत के बजाय मजबूरी में कायम हुआ था। मरकजी किरदार के लहजे में छपी बेबसी जाहिर करती है कि इसने हालात के दबाव में आकर फैसला तो कर लिया मगर दिल अब भी माजी के किसी नाम से जड़ा हुआ है। यही अंदरूनी टकराव अब कहानी का असल मुहर्रिक बनता जा रहा है। एक तरफ खानदान की इज्जत और जिम्मेदारियां हैं जबकि दूसरी तरफ दिल की वो आवाज़ है जो खामोश होने को तैयार नहीं। जब माँ की तरफ से फौरन घर वापस आने का हुक्म दिया जाता है तो मंजर मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ये सिर्फ एक माँ का हुक्म नहीं बल्कि खानदान की रवायत, इख्तियार और कंट्रोल की अलामत बन जाता है। मगर इस बार बेटा झुकने के लिए तैयार नहीं। वो साफ अल्फाज में कहता है कि वो वापस नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए मुस्कान से मिलना जरूरी है। ये जुमला न सिर्फ बगावत की अलामत है बल्कि इस बात का ऐलान भी कि अब वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता है। मुस्कान का नाम सामने आते ही कहानी एक नई जज्बाती समत इख्तियार कर लेती है। ऐसा महसूस होता है कि मुस्कान ही वो किरदार है जिससे मरकजी किरदार की असल वाबस्तगी है और जिसके लिए वो खानदान के दबाव का सामना करने को तैयार हो चुका है। इस मुलाकात की अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि वो अपनी माँ की बात मानने से भी इनकार कर देता है जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये तब्दीली इसके किरदार की नफसियाती तरक्की और अंदरूनी जिदोजहद को नुमायां करती है। घर वालों की तरफ से इसे रोकने और समझाने की कोशिश दरअसल इस खौफ की अलामत है कि अगर वो अपने फैसले खुद लेने लगा तो खानदान का कायम करदा निज़ाम टूट जाएगा। मगर मरकजी किरदार अब वाज़े कर देता है कि कोई भी इसे ये नहीं बता सकता कि इसे क्या करना है। इसका यह ऐलान कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है आने वाली इकसात में बड़े तसादुम की बुनियाद रखता है। इस पूरी सूरत-ए-हाल में खुशबू, उम्दा और मुस्कान तीनों किरदार कहानी के मुख्तलिफ जज्बाती पहलुओं की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। खुशबू एक ऐसे रिश्ते की अलामत है जो कायम तो हो गया मगर दिलों को जोड़ ना सका, उम्दा माजी की गलतियों और समाजी फैसलों की कीमत को जाहिर करती है, जबकि मुस्कान उम्मीद, मोहब्बत और आज़ादी के इंतखाब की नुमाइंदगी करती दिखाई देती है। उन तीनों के दरमियान उलझी हुई तकदीरी लकीरें अब एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है। टीजर ये इशारा देता है कि आने वाली किस्त में राज मजीद खिलेंगे और किरदारों को अपने माजी का सामना करना पड़ेगा। जज्बाती मुकालमे, खानदान के दबाव और मोहब्बत के इंतखाब के दरमियान कशमकश कहानी को इंतहाई दिलचस्प बना देती है। हर किरदार अपनी सच्चाई के साथ खड़ा नजर आएगा मगर सवाल यह है कि सच किसका जीतेगा और कौन अपने फैसलों की कीमत अदा करेगा। किस्त 58 की झलक वाज़े करती है कि अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि खुदी आज़ादी और जिम्मेदारी की जंग बन चुकी है। मरकजी किरदार का बदलता हुआ रवैया इस बात की निशानदेही करता है कि वो अब दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश करेगा। यही फैसला आने वाले वक्त में कई रिश्तों को जोड़ेगा भी और तोड़ेगा भी और नाजरीन को एक जज्बाती और ड्रामाई मोड़ पर ला खड़ा करेगा जहां हर इंतखाब के नताइज बहुत गहरे होंगे।